देश के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी पर आज एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की बेंच ने नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं पर तगड़ा झटका देते हुए नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना द्वारा लिखे गए फैसलों को सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने ये भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की बेंच में जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना शामिल हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने वर्ष 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटबंदी की घोषणा की थी। केंद्र के इस निर्णय से 1.3 लाख करोड़ रुपए का काला धन सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटबंदी के मामले में केंद्र को बड़ी जीत मिली है, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने देश भर में इसे लेकर बेमतलब का हल्ला किया था। राहुल गांधी ने तो विदेशों में भी विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नोटबंदी की पूरी नीति टेरर फंडिंग और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए की गई थी। नोटबंदी को सफल बताते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि नोटबंदी के अगले वर्ष ही टैक्स कलेक्शन में 18% की वृद्धि हुई थी और 2.38 लाख शेल कंपनियां भी पकड़ी गई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जब से भाजपा सरकार आई है तब से राज्य में 3.75 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार की 3 दुकानें खोली हैं, उद्धव, कांग्रेस और एनसीपी, जबकि सीएम शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस राज्य को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं। साथ ही जेपी नड्डा ने आगे कहा कि अब भारत विश्व से मांगने वाला देश नहीं बल्कि मोदी के नेतृत्व में देने वाला देश बन गया है। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक साइप्रस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर है। एस. जयशंकर ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत बड़े पैमाने पर बाजरा उगा सकता है, जिसे दुनिया भर में भोजन की बढ़ती मांगों के समाधान के रूप में देखा जाएगा। जयशंकर ने कहा कि इस उगाने में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और यह कार्बन के अधिक अनुकूल है। आज दुनिया में भोजन की कमी को लेकर चिंता बनी हुई है। बाजरा इस समस्या से निपटने में कारगर साबित हो सकता है। असम की हेमंत शर्मा सरकार अब मदरसों के बाद उनके शिक्षकों पर सख्ती बरतने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मदरसों में पढ़ाने के लिए असम के बाहर से आए सभी शिक्षकों को नजदीकी पुलिस थाने में समय समय पर पेश होने के लिए कहा जा सकता है। यह कदम पुलिस द्वारा आतंकवादी संगठन अंसारुल बांग्ला टीम के कथित मॉड्यूल पर नकेल कसने के बाद आया है। तो वहीं सीएम शर्मा ने कहा कि असम पुलिस मदरसा शिक्षा को तर्कसंगत बनाने के लिए राज्य में मुसलमानों के साथ काम कर रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब भी लगातार जारी है। रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन की राजधानी कीव में एयर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ लगातार हवाई सायरन बज रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार कीव के गवर्नर ओलेक्सी ने कहा कि राजधानी में रात के समय रूस की ओर से ड्रोन हमले और तेज कर दिए गए हैं। कीव के मेयर ने बताया कि रूस की ओर से ईरान निर्मित ड्रोन से हमला किया जा रहा है और बुनियादी सुविधाओं को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि हमारी एयर डिफेंस फोर्स हमले का जवाब दे रही है। स्थानीय निकाय चुनाव मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब 4 जनवरी को सुनवाई करेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और कहा गया कि यूपी सरकार ने आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया है। इस पर हाईकोर्ट ने आरक्षण की अधिसूचना रद्द करते हुए यूपी सरकार को तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला दे दिया है। घाटी में रह रहे कश्मीरी हिंदुओं के जीवन पर आतंकी साया फिर मंडराने लगा है। राजौरी में नव वर्ष के अवसर पर 4 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या के 12 घंटे बाद ही एक आईईडी विस्फोट हुआ। राजौरी के ढांगनी में हुए इस विस्फोट में एक छोटी बच्ची की मौत हो गई है, वहीं 2 नागरिक घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में हुए आतंकी हमले में मृतकों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है। उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा, कायराना हमले में शहीद हुए प्रत्येक नागरिक के निकटतम संबंधी को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें
कि कल शाम ही लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकी संगठन के 2 आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर 4 हिंदुओं की हत्या कर दी थी। वहीं आतंकी साजिश के कारण 6 लोग घायल हो गए थे। योगी सरकार की ओर से वृंदावन में देश का सबसे बड़ा शहर वन यानी सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। इसे वृंदावन के सुनरक और आर्टिस्ट ग्राम और जहांगीरपुर खादर को मिलाकर 130 हेक्टेयर जमीन 10 वर्ष के लिए वन विभाग को दी गई है। यहाँ वन विभाग द्वारा 76,000 से अधिक पौधे लगाकर वन विकसित किया जा रहा है। सौबरी शहर वन में ब्रज के पौराणिक महत्व के करीब 25 प्रकार के वृक्ष इस वन में लगाए गए हैं। यह शहर वन 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्षेत्रीय वन अधिकारी ब्रिजेश सिंह परमार ने बताया कि आगे आने वाले समय में इसे पार्क का भी रूप दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर श्रद्धालु एवं पर्यटक आकर घूम सके। भारत की विनिर्माण क्षेत्र का PMI दिसंबर में 13 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह देश के विनिर्माण क्षेत्र की ताकत को दर्शाता है और इसे सहारा नए व्यापार के बढ़ने और मजबूत मांग से मिल रहा है। बता दें, भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद तेजी से उभर रही है। S&P ग्लोबल इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग इंडेक्स के सर्वे के अनुसार दिसंबर में PMI 57.8 अंक रहा है, जो कि नवंबर में 55.7 अंक पर था। इसके साथ सर्वे में कहा गया कि पिछले 2 वर्षों में भारत में व्यापार करने का माहौल काफी बेहतर हुआ है। देश की कर संग्रह प्रणाली के डिजिटलाइजेशन का प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। परिणाम यह है कि दिसंबर महीने में देश के वस्तु और कर संग्रह में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस वित्त वर्ष के दिसंबर महीने में कुल 1,49,507 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ है। इसमें CGST कर संग्रह 26,711 करोड़ रुपए, SGST कर संग्रह 33,357 करोड़ रुपए और IGST कर संग्रह 78,434 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। वैश्विक उद्योग जगत में छाए अनिश्चित वातावरण के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति सकारात्मक रुझान दिखा रहे हैं। इस वित्त वर्ष के दिसंबर महीने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों में 11,119 करोड़ रुपए का निवेश FPI ने किया है। डिपॉजिटरी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर के महीने में FPI ने 36,239 करोड़ रुपए का निवेश किया था। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली आगामी T20 सीरीज के पहले मैच को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेली जाने वाली सीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में हार्दिक पांड्या टीम की कमान संभालेंगे। भारत के घरेलू मैदान पर जीत सुनिश्चित करने के लिए रोहित की अनुपस्थिति में भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में ओपनिंग करने उतरेंगे।